नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम सीखेंगे एरीज राशि के बारे में। राशियों पे हम शुरू कर रहे हैं, बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो आज हम एरीज राशि के बारे में पढ़ेंगे। एरीज राशि क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम कोई एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं तो हमको राशियों का, हाउसेस का पता होना चाहिए क्या होता है। तो हम राशियों से शुरू करें, बहुत कुछ नया सीखेंगे। देखो, सबसे पहले बहुत लोगों को यही नहीं पता राशि क्या होती है। हमसे बहुत बच्चे एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं। कई लोग बोलते हैं हम एस्ट्रो टॉप पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं। उनको हाउसेस और राशि का डिफरेंस नहीं पता। उनको ये समझ नहीं आता है राशि क्या होती है। और आप लोग जो नए हैं, हम समझ सकते हैं, अच्छी बात है। पर राशि का मतलब आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज अ राशि? राशि इज नथिंग बट अ कॉन्स्टिलेशन। राशि इज नथिंग बट अ कॉन्स्टिलेशन। राशि जब भी शब्द इस्तेमाल होता है, इसका मतलब है एक तारों का पैटर्न। आसमान में अ ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन, दैट इज अ राशि। वी कैन call it a zodiac sign in English. So what zodiac sign means, what Rashi means is a group of stars or a constellation. जैसे कि एरीज राशि, हमारे पास 12 राशिज, वी हैव 12 राशिज। दे आर 12 ग्रुप ऑफ स्टार्स, ठीक है, जिनको हम कहते हैं कि ये 12 राशियां हैं। जैसे ये एरीज राशि। तो जब भी तारों का इस तरह का पैटर्न आप आसमान में देखेंगे, आपको पता होना चाहिए कि ये एरीज राशि, दिस इज एरीज। दिस ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड एरीज। इसके आसपास में कोई प्लैनेट है, जैसे जुपिटर था अभी पिछले साल, तो हम कहेंगे जुपिटर इज इन एरीज। तो कोई प्लैनेट इस कॉन्स्टिलेशन के, इस तारों के पैटर्न के पास में होता है, तो हम कहते हैं वो पैटर्न इस राशि में है। ऐसे ये टॉरस राशि है, ये स्टार्स का पैटर्न, इसके आसपास अभी जुपिटर चल रहा है। तो हमने कहा जुपिटर इस तारों के पैटर्न के पास में है, इसीलिए जुपिटर टॉरस में है। तो किसी राशि के अंदर प्लैनेट के होने का मतलब है कि वो प्लैनेट उस कॉन्स्टिलेशन के आसपास। प्लैनेट कभी हाउसेस में नहीं होता, प्लैनेट राशि में ही होते हैं। ठीक है, राशि आसमान में असली में एग्जिस्ट करती है। हाउसेस एग्जिस्ट नहीं करते, हाउसेस हमने बनाए हैं। राशियां एग्जिस्ट करती है। आप आसमान में देख सकते हैं ये राशियों का देख सकते हैं, आसमान में तारों का पैटर्न दिख जाएगा। देख भी लेते हैं, जैसे कि हमने कहा ये 12 राशियां, ये इनके अलग अलग तारों के पैटर्न। और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये कुंडली। अगर कुंडली में मैं कहीं पर भी वन लिख दूं, तो इसका मतलब है वो मैं इस राशि की बात कर रहा हूँ। ये हाउस नहीं है वन, इसका मतलब है ये राशि एरीज राशि, ये वन लिखा हुआ है। तो अगर इस एरीज राशि के आसपास जुपिटर प्लैनेट है, तो मैं यहाँ एक नंबर राशि में जुपिटर लिखूँ। एंटी क्लॉकवाइज यहाँ दो लिखूंगा, तीन लिखूंगा, चार लिखूंगा, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। ये जो 12 नंबर लिखे हैं मैंने, ये राशियां है। ये नंबर की जगह बदल सकती है, कि एक नंबर हो सकता है यहाँ लिख दूं, अगली बार एक नंबर यहाँ लिख दो, कहीं पर भी लिख दो, राशि सेम रहेगी। ये एरीज राशि ही लिखी जाएगी जहां पर भी नंबर 1। ठीक है। अब हमने कहा कि इसको अपन आसमान के व्यू में भी देख लेते हैं एक बार, कि कैसा दिखता है। तो आप देखें कि आसमान में तारों का ये पैटर्न, ये राशियां एक्चुअली, ये जो तारों का पैटर्न दिखाई देता है हमको आसमान में, ये राशियां बनती हैं। आप इसको देख भी सकते हैं रात में, अगर आप देखिए अभी सन जिस राशि में होगा, उसके ऑपोजिट वाली राशि आपको रात को दिख रही है। ठीक है। चलो, अब हम एरीज राशि की क्वालिटीज पढ़ते हैं, कि अगर कोई प्लैनेट एरीज में हो, आप एरीज असेंडेंट हो, आपका लग्ना लॉर्ड एरीज में है, या आपका मून एरीज में है, तो भी आपके अंदर एरीज की क्वालिटीज आएगी। जुपिटर जो कि मैं हूं, और आप, जुपिटर जो कि जीव कारक है, जुपिटर अगर एरीज राशि में हो तो मैक्सिमम इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा खुद के ऊपर। मून से उतना नहीं, असेंडेंट से उतना नहीं। हाँ, लग्ना लॉर्ड एरीज में हो या जुपिटर एरीज में हो, तो आपके ऊपर एरीज राशि का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अब एरीज राशि क्या होती है? किसी भी राशि को समझने के लिए हमको उसके लॉर्ड को जानना जरूरी है। उसका स्वामी कौन है, उसका लॉर्ड कौन है। तो एरीज राशि एक नंबर राशि है। जहां पर भी वन लिखा होता है, वो एरीज राशि। मैं वन यहाँ लिख दूं, चाहे वन यहाँ लिख दूं, चाहे वन यहाँ लिख दूं, चाहे वन यहाँ लिख दूं, कहीं पर भी वन लिखा होगा कुंडली में, दैट सिग्निफाइज एरीज राशि। ठीक है। अब आपने कहा कि उसका लॉर्ड कौन है, मार्स। तो मार्स की जो भी क्वालिटीज है, वो एरीज राशि में आती। पर किसी ने सवाल पूछा कि सर मार्स की राशि तो स्कॉर्पियो भी है, तो एरीज और स्कॉर्पियो में क्या अंतर है? दोनों मार्स की राशि, तो मार्स की क्वालिटी इसमें भी है, इसमें भी है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। पर एक चीज होती है काल पुरुष कुंडली। क्या होती है? काल पुरुष कुंडली। काल पुरुष कुंडली में हमेशा एरीज फर्स्ट हाउस होता है, ये सेकंड हाउस होता है, थर्ड हाउस होता है। काल पुरुष कुंडली मतलब भगवान शिव जी की या भगवान विष्णु जी की कुंडली, वो हमेशा एरीज राशि से शुरू होती है।
तो एरीज राशि में सारी क्वालिटीज होती है फर्स्ट हाउस की भी। जो भी फर्स्ट हाउस सिग्निफाई करता है, सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, हेड रीजन को रिप्रेजेंट करता है, ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, ईगो को रिप्रेजेंट करता है, जो फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है वो सब कुछ एरीज में है। सिमिलरली स्कॉर्पियो राशि नेचुरल एट्थ हाउस में आती है, मतलब काल पुरुष कुंडली में एट्थ हाउस में आती है। तो एट्थ हाउस जो चीजें सिग्निफाई करता है, अकल्ट, मिस्टिसिज्म, हिडन नेचर, सीक्रेटिव नेचर, है ना, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, ये सब चीजें जो एट्थ हाउस सिग्निफाई करता है, सर्जरीज, वो सब स्कॉर्पियो में आती है। दोनों मार्स की राशियां है। फर्क कहाँ आ जाता है कि वो काल पुरुष कुंडली में अलग अलग जगह रूल करती है, तो उस हाउस की पूरी पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स खुद में रखती है। तो जो चीजें एरीज में होंगी वही फर्स्ट हाउस में होंगी, जो चीजें स्कॉर्पियो में होंगी वही एट्थ हाउस में होंगी। तो आपने कहा एरीज में सारी क्वालिटीज है जो फर्स्ट हाउस में है, और एरीज का लॉर्ड कौन है? मार्स। तो मार्स की जितनी भी क्वालिटीज है वो एरीज राशि में है। एरीज राशि मूल त्रिकोण राशि है मार्स की। एरीज राशि मूल त्रिकोण राशि है मार्स की। ये मूल त्रिकोण राशि क्या होता है? मूल त्रिकोण राशि का मतलब है उसके अंदर उस प्लैनेट का रूट एलिमेंट है। मतलब मार्स के अंदर जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, गुस्सा है, पावर है, करेज है, एंथुजियाज्म है, स्किल्स है, कंजूस बनाता है मार्स, आपको जल्दबाजी देता है, हेस्टीनेस देता है, जो कुछ भी मार्स के अंदर है, स्टबर्ननेस है, वो एरीज राशि में होगा ही। इसीलिए अगर कोई प्लैनेट एरीज में लिखा है, एक नंबर राशि में कोई भी प्लैनेट लिखा है, तो उसको आसानी से समझने का तरीका है कि आप उसको ऐसा मान सकते हैं कि इट इज इन कंजंक्शन विद मार्स, कि वो मार्स के साथ कंजंक्शन में है। जैसे जुपिटर अगर एरीज राशि में लिखा है, तो मैं इतना ज्यादा सोचने की बजाय कि एरीज राशि क्या होती है, इसको जुपिटर प्लस मार्स लिख करके मार्स की क्वालिटीज सोच सकता हूँ कि मैं कैसा हूंगा। जुपिटर मतलब मैं गुस्से वाला, करेजियस, बहादुर, स्टबर्न, जल्दबाजी होगी, हेस्टीनेस होगी, पहाड़ों पे एडवेंचरस चीजें, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होगा, स्पोर्ट्स देखने में, स्पोर्ट्स खेलने में। तो जो भी मार्स में था मेरे में आ गया, क्योंकि जुपिटर में हूँ। कोई और प्लेनेट होता तो कोई और होता, पर जो भी प्लेनेट एरीज में लिखा है उसके अंदर मार्स की सारी क्वालिटीज आ जाती। अब हम एरीज राशि को समझते हैं। एरीज राशि हमने कहा फर्स्ट जोडियाक साइन। जोडियाक साइन का मतलब क्या है? कॉन्स्टिलेशन। ये हमारे पास 12 कॉन्स्टिलेशन आइडेंटिफाई किए हमारे ऋषियों ने, जिनको हम राशियां कहते हैं। 12 प्रोमिनेंट कॉन्स्टिलेशन जिनके आसपास प्लेनेट हो सकते हैं। तो आपने कहा एरीज उनमें से पहला है। अब आपने कहा कि एरीज की कुछ क्वालिटीज है जो आप सबको पता होनी चाहिए। पहला है कि एरीज कौन सा बॉडी पार्ट सिग्निफाई करता है। अभी मैंने कहा कि एरीज राशि काल पुरुष कुंडली में नेचुरल फर्स्ट हाउस होता है, इसीलिए वो हमारे हेड रीजन को सिग्निफाई करता है, हमारे ब्रेन को सिग्निफाई करता है, हमारी बॉडी को सिग्निफाई करता है, सेल्फ को सिग्निफाई करता है। असली में सेल्फ कौन होता है? ट्वेल्थ हाउस, क्योंकि ये ट्वेल्थ हाउस का सेकंड है। सेकंड मतलब गेन, गेन ऑफ ट्वेल्थ हाउस। गेन ऑफ ट्वेल्थ हाउस मैं। ट्वेल्थ हाउस कौन है? मैं, मेरी आत्मा। आत्मा का गेन क्या हुआ? बॉडी। तो फर्स्ट हाउस इज द बॉडी, ट्वेल्थ हाउस इज योर आत्मा। ठीक। ट्वेल्थ हाउस इज ड्रीम्स। ट्वेल्थ हाउस इज ड्रीम्स, मेरे सपने। ट्वेल्थ हाउस का गेन क्या है? बॉडी। बिना बॉडी के सपने हो सकते हैं क्या? बिना ब्रेन के सपने हो सकते हैं? ब्रेन हटा दे सपने आएंगे? नहीं। तो ट्वेल्थ हाउस का गेन क्या है? फर्स्ट हाउस, क्योंकि जो जिस भी हाउस से सेकंड है ना, वो उसका गेन होता है, उसकी वजह से वो चल रहा होता है, प्लान एंड एक्शन होता है। किसी भी हाउस का जो सेकंड हाउस है वो उसका प्लान एंड एक्शन है, उसकी वजह से ही वो प्रीवियस हाउस काम कर रहा है। तो आपने कहा एरीज क्या बॉडी पार्ट सिग्निफाई करता है? आपका सिर, ब्रेन, और आपने कहा आपकी बॉडी, सेल्फ को सिग्निफाई करता है। एरीज राशि का सेक्स क्या है? मेल। इसका जेंडर क्या है? मेल। क्योंकि आपने कहा मंगल इसका लॉर्ड है, मार्स लॉर्ड है, मार्स एक मेल प्लेनेट है, मेल एनर्जी है, हस्बैंड का भी कारक बोलते हैं भृगु नाड़ी में। तो आपने कहा एरीज जो है वो एक मेल एनर्जी, तो जेंडर इसका मेल हो। उसके बाद एरीज का सिंबल क्या है? रैम। इसका जो एनिमल है वो रैम है। रैम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन क्या होता है? ये उसके सींग होते हैं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट इसका ये सींग होते हैं। तो आपने कहा इसीलिए ये हेड रीजन को सिग्निफाई करता है, या आप इसको कह सकते हैं माउंटेन गोट, जो पहाड़ों पे मिलता है, मुश्किल रास्तों पे चलेगा ये, है ना, ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, पतला रास्ता है, ऊंचाई का रास्ता है, पत्थर है। ये माउंटेन गोट सबसे ऊपर पहुंच जाता है पहाड़, यहाँ पे आपको पहाड़ के सबसे ऊपर मिलेंगे माउंटेन गोट्स। तो ये व्यक्ति के सामने कोई भी चैलेंजेस लाइफ थ्रो करे, और करेगी ही। किसी का लग्न लॉर्ड जुपिटर
ये लगला नॉड एरीज में हो, जुपिटर एरीज में हो, लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स चैलेंजेस व्यक्ति फेस करेगा, पर आपने कहा वो रास्ता ढूंढ लेता है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। एरीज राशि मार्स की है, मार्स एक सोल्जर है। तो आपने कहा एक सोल्जर कैसा होता है, सोल्जर के पास मुश्किलें तो आती ही हैं, कभी कोई युद्ध करने आ गया, कभी कहीं परेड करनी है, एक स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल जीनी है, पर सारी मुश्किलों को वो पार कर लेता है। इसी तरह से आपने कहा तो वो सबसे ऊपर पहाड़ के माउंटेन गोट रहती है, टेढ़ा रास्ता हो, मेढ़ा रास्ता हो, पतला रास्ता हो, कैसा भी रास्ता हो, वहां पे खाना कम है, ऑक्सीजन कम है, पर वो सरवाइव करती है। तो आपने कहा स्ट्रगल है, पर इंसान बिल्कुल अड़ियल है, स्टबर्न है, कि मैं सरवाइव करूंगा। एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बहुत तेज होती है, पर ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट क्या है, जानवरों की है, कि मेरे को खाना मिल जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की वजह से क्या आता है, इंसान बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है। तो ठीक बात भी है, किसी के पास खाने को नहीं हो, दूसरे के बारे में थोड़ी सोचेगा। हमारे पास खाना है, पैसा है, सब कुछ है, फिर हम दूसरे के कल्याण के लिए सोच सकते हैं, दूसरे की मदद के लिए सोच सकते हैं। हमारा खाने को ही नहीं, क्या सोचेंगे। तो इंसान एरीज राशि से सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, ईगोइस्टिक हो जाता है, खुद के बारे में ज्यादा सोचता है, सेल्फिश हो जाता है, क्योंकि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट डोमिनेटिंग है। जब भी खुद के ऊपर, बॉडी के ऊपर बात आ जाती है, तो क्या आती है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, कि पहले खुद का पेट पालो फिर सोचेंगे। तो यहाँ पे ये रैम जो इसका एनिमल है, वो सिग्निफाई ये कर रहा है कि पहाड़ों पे जाना, माउंटेनियरिंग, हाइकिंग, रिवर राफ्टिंग, माउंटेन बोट बहुत तेज तेज चलता है, स्पोर्ट्स, इन सब चीजों में इनका इंक्लाइनेशन हो। एरीज का रूलिंग प्लेनेट कौन है, मार्स। तो इसको आप हमेशा याद रखेंगे, मार्स इसकी, ये मार्स की मूल त्रिकोण राशि भी है एरीज। तो मार्स की जितनी भी क्वालिटीज है, जितनी भी क्वालिटीज मार्स में, ये राशियां खत्म होने के बाद हम प्लैनेट्स की क्वालिटीज पाएंगे, जितनी भी क्वालिटीज मार्स में है वो सब कुछ एरीज राशि में होती है। आपने कहा इसका गुणा क्या है, रजस। तीन तरह के गुण होते हैं, सत्व, रजस, तमस। आप अगर गीता पढ़े, उसके 17th चैप्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है कि सत्व गुण क्या होता है, कि हम किसी फल की इच्छा किए बिना कोई काम करते हैं। हमने जो काम किया, हम रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते, हम सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान देते हैं कि हम ठीक से अपना काम करें। किसी को दान दे रहे हैं तो उसके बदले में कुछ नहीं चाहते, बस ऐसे ही दे दिया, है ना। जिससे ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो, कि हमने कोई चीज पढ़ी, हमको बड़ा अच्छा लगा, कि कोई नई चीज, कोई आनंददायक चीज सीख ली, वो सात्विक है ना। अच्छा खाना, सात्विक खाना मतलब जिससे हमारे शरीर को नुकसान ना हो, डिजीजेस ना हो, स्वस्थ रहे, वो सात्विक, मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा अच्छा। राजस क्या है, जिसके बदले में मुझे कुछ चाहिए, मैंने किसी को दान दिया, इसके बदले में मुझे कुछ मिले, मैंने पूजा कराई, हवन कराया, उसके बदले में मुझे कुछ मिले। मैं काम क्यों कर रहा हूँ, ताकि मुझे सक्सेस मिल जाए, पैसा मिल जाए। कोई भी चीज जिसका रिजल्ट पे ज्यादा फोकस होता है, उस रिजल्ट को पाने के लिए मैं काम कर रहा हूँ, वो राजसिक है। तो मार्स का तो यही है, खाना खाने के लिए माउंटेन गोट ऊपर चढ़ रही, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट टेक ओवर, क्योंकि सेल्फ की बात है, बॉडी की बात है। तो आपने कहा यहाँ पे राजसिक है। तामसिक क्या होता है, नींद, आलस, प्रमाद, साइलेंस, सोना है। हवन भी क्यों कर रहे हैं, दूसरे के नुकसान के लिए। दान भी क्यों दे रहे हैं, सड़ा गला अनाज दे रही है, वो तामसिक है। एलिमेंट क्या है, फायर। इसीलिए इट इज द कॉज ऑफ योर, कॉज ऑफ क्रिएशन। एरीज राशि इसलिए नेचुरल फर्स्ट हाउस है, सेल्फ को, बॉडी को सिग्निफाई करता है, क्योंकि फायर से ही सबकी उत्पत्ति हुई। हमारे ब्रह्मांड कैसे बना, बिग बैंग थ्योरी से। बिग बैंग थ्योरी वाज एन एक्सप्लोजन, ठीक है। तो हम सन में से निकले हैं, सन क्या होता है, सन फायर। तो आपने कहा फायर ही ओरिजिन है किसी भी चीज का। ये जो बात आती है आदि मानव की, तो आदि मानव ने तरक्की कैसे की, सबसे पहले किसकी चीज की डिस्कवरी हुई, फायर की। तो फायर इज द कॉज ऑफ क्रिएशन, इसीलिए एरीज राशि फर्स्ट हाउस। और एलिमेंट क्या है, फायर। डायरेक्शनल क्या है इसकी, ईस्ट। डायरेक्शन क्या है, फर्स्ट नंबर राशि है, ईस्ट डायरेक्शन को सिग्निफाई करते हैं। और सन राइजेस इन द ईस्ट, तो सन को यहाँ पर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में इसको कहते हैं एग्जॉल्टेड। सन यहाँ आके एग्जॉल्टेड हो जाता है। एरीज राशि में, एक नंबर राशि में सन जो है वो एग्जॉल्टेड होता है, अपने सारे कारक को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है। एग्जॉल्टेड मतलब एक खुश पोजीशन में क्यों होता है, एक तो उसको ईस्ट डायरेक्शन में वो राइज होता है, फायर एलिमेंट है इसका। दूसरी चीज, सन एक राजा है, राजा हमेशा नंबर वन होता है। तो एरीज राशि नंबर वन है, तो किंग नंबर 10 नहीं होता, नंबर 11 नहीं होता, नंबर 2 नहीं होता, किंग हमेशा नंबर वन होता है। इसीलिए एरीज राशि में सन आकर के एग्जॉल्टेड हो जाता है। और सन आपकी आत्मा है, सन आपकी आत्मा है। और एरीज राशि क्या है, बॉडी। एरीज राशि क्या है, बॉडी। तो बॉडी में आत्मा आ गई तो लाइफ आ गई उसमें, इसीलिए सन यहाँ एग्जॉल्टेड। लिब्रा में डेबिलिटेटेड क्यों होता है, यहाँ पे आत्मा निकल गई सामने, मतलब मारक होता है, आत्मा चली गई शरीर छोड़कर, तो वहां पे जाके डेबिलिटेटेड हो जाता है, सन आत्मा है। ये
तो यहाँ पे सन को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। तो सन की कुछ क्वालिटीज भी एरीज राशि में होती है, क्योंकि सन यहाँ आके एग्जॉल्टेड होता है। सन सन नेचुरल कारक है फर्स्ट हाउस का। सन नेचुरल कारक है फर्स्ट हाउस। तो कोई भी प्लेनेट अगर सन के साथ लिखा हो, वो बिहेव करता है एज इफ वो फर्स्ट हाउस में हो। जैसे सन के साथ मर्क्यूरी लिखा है, तो हम इसको ऐसा मान सकते हैं मर्क्यूरी इन द फर्स्ट हाउस, कि जो व्यक्ति है वो चाइल्डिश नेचर का होगा, बच्चों जैसी बात करेगा, बच्चों जैसे मजाक करेगा, अपनी उम्र से कम दिखता होगा। कि वो 40 साल का बोले आप तो 30 के रखते हो। क्योंकि सन के साथ लिखा प्लेनेट बिहेव करता है एज इफ वो फर्स्ट हाउस में हो, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, है ना, बातूनी होगा, बेटी नेचर हो। तो जो चीजें मर्क्यूरी इन द फर्स्ट हाउस के लोग कहते हैं, वो सेम चीजें अप्लाई होंगी अगर सन के साथ कोई प्लेनेट लिखा है, क्योंकि सन नेचुरल कारक है फर्स्ट हाउस का। तो एरीज राशि में कुछ क्वालिटी सन की भी है, क्योंकि वो नेचुरल फर्स्ट हाउस है और सन एक्सॉल्टेड होता है एरीज। अब एरीज के लिए हम की वर्ड्स देखते हैं। सबसे पहले इम्पल्सिव, इसके लिए आप हेस्टीनेस वर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं। हेस्टीनेस का मतलब हर चीज में जल्दबाजी होती है, कहीं जाने की भी जल्दी, वापस आने की भी जल्दी। खास तौर पे आपको दिखाई देगा, क्योंकि मार्स रूलर है, मार्स इज द हस्बैंड। तो हस्बैंड जब ससुराल जाते हैं अपने, है ना, तो क्या करते हैं, खाना खा लिया, चलो यहाँ से, चलो चलो चलो, ट्रक लगाए रखते हैं। तो वो मार्स एरीज राशि की क्वालिटी है, जल्दबाजी, कहीं जाना, जल्दी मार्केट चलो, वापस जल्दी जल्दी चलो। तो वो एरीज मार्स ये सब देता है, जल्दबाजी, इम्पल्सिव, कोई भी निर्णय लेने से पहले इतना नहीं सोचते, तुरंत ले लें। अग्रेसिव, मार्स का तो कारक ही गुस्सा है। आधी एस्ट्रोलॉजी तो चल रही है आपके मांगलिक दोष की वजह से रही। आधी एस्ट्रोलॉजी क्या बोलती है, मांगलिक दोष है, मांगलिक दोष है, मांगलिक दोष है। अब 12 में से 6 जगह तो मांगलिक कर दिया आप, आधी दुनिया मांगलिक। तो आपने कहा बीएनएन में मांगलिक मांगलिक कुछ नहीं होता, पर आपने कहा मार्स कारक है गुस्से का। आप किसी को बोल दो तुमको गुस्सा बहुत तेज आता है, मना नहीं करेगा वो, ये जनरलाइज प्रिडिक्शन। तो आपने कहा मार्स जो है वो कारक है गुस्से का। तो यहाँ पर एरीज राशि, क्योंकि मार्स की सारी क्वालिटीज रखती है, अग्रेसिव होगा व्यक्ति, असर्टिव होगा, कॉम्पिटिटिव होगा। कॉम्पिटिशन आता कहां से है, कॉम्पिटिशन इज अ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। अगर मुझे अपनी रोटी कपड़े मकान की चिंता ना रहे, मेरे पास 2 करोड़ रुपए हो, मेरे पास खाने को बहुत कुछ हो, सब कुछ पहनने को हो, तो मेरे को कंपटीशन नहीं होगा। कंपटीशन एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम में 50 लाख देते हैं, 50 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, उनके पास जॉब ही नहीं, सिक्योरिटी नहीं। तो एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, इसीलिए उसको कहते हैं कंपटीशन एग्जाम। क्योंकि एरीज राशि बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। बॉडी सबसे पहले सर्वाइवल मांगती है, कि भाई मैं खाना मिल जाए, कपड़े मिल जाए, घर मिल जाए, छत मिल जाए, ये एनवायरनमेंट से बच जाऊं, रिप्रोडक्शन के लिए कोई पार्टनर मिल जाए। तो बॉडी को सिर्फ ये सब चाहिए। तो इसीलिए वो बाकी, जैसे लड़का है तो वो बाकी लड़कों से चलेगा, कि इस जो फीमेल सबसे सुंदर है उसके पीछे वो बाकी सबसे चलेगा। ऐसी फीमेल में होगा, वो बाकी सारी फीमेल से चलेंगे, क्योंकि जो सुंदर लड़का है वो किसी एक से बात करता है। तो कॉम्पिटिशन एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, कि ऑपोजिट सेक्स के लिए आपके लिए कॉम्पिटिशन होता है। खाने के लिए कंपटीशन, जिनके पास नहीं है ऑफकोर्स। मान लो आप 4 दिन से भूखे हो और एक ही रोटी है, आपके कितना भी सगा दोस्त हो, आप जाके खाओगे पहले, क्योंकि वो कंपटीशन, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट टेक ओवर। वो एरीज राशि, मार्स आर्ग्यूमेंटेड। देखो मार्स है ही लॉयर का भी कारक होता है, वैसे केतु होता है, केतु इज द लॉयर, पर मार्स भी हम कह सकते हैं आर्ग्यूमेंटेटिव, गुस्सा वाला, चिड़चिड़ा, बहस, है ना, ये सब देता है। पैशनेट, कोई व्यक्ति कहता है मैं रिलेशनशिप में बहुत पैशनेट हूँ, तो वो पैशन कहाँ से आता है, पैशन भी एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ही है, कि आप मेरे हो, एक बॉडी फिजिकल इंटीमेसी जो है पैशन। तो आपने कहा पैशनेट वर्ड उससे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, वो एरीज राशि मार्स है। मार्स मेल सेक्सुअल एनर्जी भी, मोटिवेटेड। मार्स एक सोल्जर है, सोल्जर आपने देखा कभी हताश निराश, सोल्जर हमेशा मोटिवेटेड रहता है, हम जंग लड़ेंगे, जोर से नारा देते हैं, चिल्लाते हैं, कितना तेज बोलते हैं। तो वो मार्स मोटिवेशन, एरीज राशि। द की फ्रेज इन दिस साइन इज रेडी टू लीड, हमेशा लीड करेंगे। क्यों करेंगे, बताओ, कोई बताओ। क्योंकि इसमें यहाँ पे सन जाके एग्जॉल्टेड हो जाता है, यहाँ पे सन को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। सन नेचुरल कारक है फर्स्ट हाउस का, और सन एक राजा है। हमने कहा राजा ही तो लीड करता है, इसीलिए यहाँ पर ये लोग हमेशा लीड करने का प्रयास करेंगे, जिनकी प्रोमिनेंट प्लेनेट एरीज में है, असेंडेंट एरीज में है, लग्ना लॉर्ड एरीज में है, जुपिटर एरीज। द चार्जिंग आर्मी, एरीज राशि किसको रिप्रेजेंट करती है, मार्स किसको रिप्रेजेंट करता है, सोल्जर को। जो लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं, चाहे वो नेवी में हो, है ना, आर्मी में हो, एयरफोर्स में हो, जो यूनिफॉर्म पहनते हैं वो मार्स, एरीज राशि। प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी। अब अभी ये आईटी सेल कितना तरक्की कर रहा है ना, सब कुछ आईटी से ऑनलाइन होने लग गया है, फिर भी हमको सोल्जर चाहिए, आर्मी चाहिए, बॉर्डर पे सिक्योरिटी चाहिए। क्यों, वो मार्स की प्रोटेक्शन की फील सबको नीड होती है, सबको नीड होती है कि भाई प्रोटेक्शन हो।
इसीलिए हम चैन से सो पा रहे हैं, क्योंकि वो आर्मी लगी हुई है कि वरना कोई हमला ना कर दे। तो प्रोटेक्शन सिक्योरिटी एक प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट की, इसलिए घर बनाते हैं हम लोग कि चार दीवारें खड़ी कर दी, अब इसमें कोई घुस नहीं जाएगा, आंधी तूफान में हमको परेशानी नहीं होगी। तो वो सब प्रोटेक्शन के लिए हम बाउंड्रीज बनाते हैं। वो एरीज राशि मार्स। एंट हिल्स। एंट हिल्स, आप देखें एंट हमेशा जो है, चींटी जो है, वो सोल्जर के जैसे होते हैं। वो हमेशा जो है ग्रुप में काम करते हैं, एक के पीछे एक लाइन से चलते हैं, बहुत डिसिप्लिन होते हैं। तो एंट हिल्स जो है, वो भी किसको रिप्रेजेंट करता है? एरीज राशि को रिप्रेजेंट करता है। माउंटेन्स को, माउंटेन गोट तो उसका सिंबल ही है, माउंटेन्स पहाड़, है ना। कोई बहुत बार वैष्णो देवी ट्रैवल करता है, उसके एरीज राशि में कोई ना कोई प्लैनेट हो। गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर क्यों, फिर से बताओ। वहां पे सन जाके एग्जॉल्टेड होता है ना, सन नेचुरल कारक है फर्स्ट हाउस का, सन को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है एरीज, ईस्ट डायरेक्शन है एरीज। एडमिनिस्ट्रेशन, सन की वजह से ही, सन इज द एडमिनिस्ट्रेशन। कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई एमबीए करता है तो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, इवेंट मैनेजमेंट करता है, तो जहां पर भी एडमिनिस्टर करना है, लीड करना है, लीडर बनना है, सीईओ बनना है, टॉप पोजीशन लेनी है, वो एरीज राशि। एरीज राशि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी शो करती है। कोई केवीएस में काम करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी करता है, वो एरीज राशि। एरीज राशि ब्रिक, जो ईंट होती है, ईंट, लाल रंग की ईंट, जैसे मिट्टी है, मिट्टी मार्स को हम कहते हैं, मार्स को भूमि पुत्र, भूमि पुत्र। तो मिट्टी मार्स, मिट्टी को तपा देंगे, फायर, जलना भी मार्स। तो आपने कहा ईंट, जो लाल रंग की ईंट आती है वो मार्स। तो ब्रिक फैक्ट्री, ब्रिक वॉल्स, मार्स होती। शार्प ऑब्जेक्ट, कोई भी ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट मार्स। हमेशा ट्रायंगुलर चीजें शार्प होती हैं। आपने देखा कैची भी ऐसी होती है ना, भाला भी ऐसे होता है, तीर भी ऐसे ही होता है। कोई भी चीज जो चुभती है, नीडल भी होती है, एक्यूप्रेशर वाले डॉक्टर चाहे कील ठोकते दीवार में, सब पैनी होती है, पैनी चीज, ट्रायंगुलर चीजें अंदर घुस सकती है ना। तो आपने कहा ट्रायंगल मार्स। ट्रायंगल फोकस को भी दिखाता है कि यहाँ पर आपके पास सिंगल पॉइंटेड फोकस है। फोकस मार्स, सोल्जर हमेशा फोकस रहता है, प्रोक्रेस्टिनेशन का ऑपोजिट मार्स। ठीक है। वॉलंटियरिंग, कोई भी वॉलंटियरिंग करता है, एक बार जैसे ये भी चल रही है स्कीम अग्निवीर वाली, इसमें ये वही तो है, 5 साल के लिए आप बन सकते हैं। तो कोई वॉलंटियरिंग, बहुत सारे देशों में ऐसा होता है, आप 2 साल के लिए आर्मी ज्वाइन करना कंपलसरी है, मैन का कम से कम। तो वॉलंटियरिंग, कभी आर्मी में वॉलंटरी कर रहा है, फिर उसके बाद उसकी जॉब लग गई, है ना। कोई ऐसी अलग अलग फाउंडेशन होती है जहाँ पे वॉलंटियर्स की जरूरत होती है, जो जाकर के खाना दे, मदद करे। तो वॉलंटियरिंग एरीज राशि मार्स। ड्रीम्स, सपने, आप कहते हैं एरीज राशि की वजह से क्यों होते हैं, क्योंकि आपने कहा सपने पाइसीज है या 12th हाउस, और 12th हाउस का गेन है ये, सेकंड हाउस, मतलब एरीज राशि। पाइसीज का गेन क्या है? एरीज। किसी भी राशि से जो सेकंड है वो उसका गेन होता है, किसी भी हाउस से सेकंड उसका गेन होता है, या उसकी वजह से वो होता है, वो उसका प्लान एंड एक्शन होता है। तो पाइसीज का प्लान एंड एक्शन क्या है? एरीज। एरीज के बिना अगर हम ही ना हो तो सपने आएंगे नहीं। तो एरीज राशि सेल्फ है, और सपने पार भी राशि है। तो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है सपने, अगर मैं ही ना रहूं, ब्रेन ही ना रहे, बॉडी ना रहे, तो सपने आएंगे ना। मॉन्क्स, एरीज, मार्स और सैटर्न। मार्स और सैटर्न जो है वो मॉन्क्स को सिग्निफाई करते हैं, इसीलिए जो कॉम्बिनेशन भी होता है नाड़ी में, सैटर्न मार्स केतु, इसको हम कहते हैं लंगोटी योगा, संन्यास योगा। पैसे के लिए अच्छा नहीं होता ये, इसमें पैसा वैसा नहीं। ऑफ कोर्स इसमें वीनस जुड़ जाएगा तो अच्छा होगा, पर इसमें जो है ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ, ऐसे लोग हनुमान भक्त होते हैं, हनुमान भक्त। ये ट्राइन में हो सकते हैं प्लेनेट, सैटर्न यहाँ, मार्स यहाँ, केतु यहाँ। हम धीरे धीरे सीखेंगे ये सब चीजें। ये ट्राइन के प्लैनेट्स एक साथ होते हैं नाड़ी में, जो प्लैनेट ट्राइन में आते हैं वो एक साथ ही है, कंजंक्शन। तो सैटर्न मार्स केतु अगर जुड़ जाएंगे, तो आपने कहा ऐसे लोग सन्यासी होंगे, क्योंकि सैटर्न और मार्स दोनों के दोनों डिसिप्लिन को सिग्निफाई करते हैं। एक मॉन्क, एक सन्यासी डिसिप्लिन होता है, एक एक दुनिया से अलग लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, पर्टिकुलर खाना खाते हैं, पर्टिकुलर तरह के कपड़े पहनते हैं या नहीं पहनते। तो एक बहुत डिसिप्लिन को फॉलो करना, तो सैटर्न और मार्स उसको शो करते हैं, एक्सट्रीमिटीज को शो करते हैं। सैटर्न बहुत ठंडा प्लैनेट, मार्स बहुत गर्म। और सैटर्न बहुत लेजी है, मार्स बहुत फास्ट है, हेस्टीनेस को सिग्निफाई करता है। ऑपोजिट है, पर अपनी अपनी जगह बहुत रिजिड है दोनों। इसलिए वो सन्यासी योगी को सिग्निफाई करता है, मॉन्क्स को सिग्निफाई करता है, अकेलापन को सिग्निफाई करता है मार्स। सोल्जर, अकेला, फैमिली से दूर रहना पड़ता है, स्ट्रगल को सिग्निफाई करता है। ठीक है। फिर से कोई भी प्लेनेट, बाइल्स, पित्त, पित्त, एसिडिटी, मार्स। बर्न, जल जाना, कट लगना, चोट लगना, सर्जरी, एक्सीडेंट। कोई भी प्लैनेट एरीज राशि में हो, वो सर्जरी एक्सीडेंट फेस करता है। जैसे जुपिटर इन एरीज, मेयर को होगा, चोट वोट लगती रहती है। आपने कहा मार्स इन एरीज, छोटे भाई को, हस्बैंड को सर्जरी एक्सीडेंट फेस करना पड़ेगा। आपने कहा मून इन एरीज, मदर को, सन इन एरीज, फादर को
जो भी प्लैनेट एरीज में होगा उसके लिविंग कैरेक्टर्स को सर्जरी एक्सीडेंट फेस करना पड़ता है, क्योंकि मार्स कारक है सर्जरी एक्सीडेंट का। और मार्स की सारी प्रॉपर्टीज एरीज राशि में है। मैं शुरू में कहा कोई भी प्लैनेट एरीज में कंजंक्शन जैसा माना जाना चाहिए मार्स के साथ। मून इन एरीज, मून प्लस मार्स। कट्स, जो कट के निशान है वो एरीज राशि सिग्निफाई करता है। अगर जुपिटर एरीज में कोई आईब्रो के पास आपके कोई कट का निशान हो सकता है, कट का निशान हो सकता है, बॉडी होगा। ठीक है, तो एरीज राशि इन सब चीजों को सिग्निफाई करती है। मून एरीज में लेफ्ट आंख के ऊपर कट का निशान हो सकता है, लेफ्ट आंख के ऊपर आईब्रो, आईब्रो मार्स हो। ठीक है, सन पे, सन एरीज में राइट आंख के ऊपर आईब्रो के पास कट का निशान। तो ये सब चीजें हो सकती है। ठीक है, लेफ्ट सीधे में यहाँ पर कोई आपने टाके लगे थे, खड्डा होगा। मून इन एरीज, मून लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, सन राइट साइड ऑफ द बॉडी। तो बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हैं इन राशियों को समझ करके, कोई प्लेनेट किसी राशि में आप बहुत कुछ जान सकते हैं। तो ये एरीज राशि के बारे में था। तो मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आज की वीडियो अच्छी लगी हो, यार लाइक करो। हम चाहते हैं ये चैनल ग्रो करे, और आप लोगों के सपोर्ट के बिना संभव नहीं। इसको शेयर करो, बाकी लोगों के साथ में लाइक करो, कमेंट मन करे, आपने देखा 100 लोग देखते हैं, 100 के 100 कमेंट हमको चाहिए। ठीक है, आप जब भी आप अच्छी एस्ट्रोलॉजी को प्रमोट करेंगे, वरना आप ये मांगलिक दोष काल सब दोष ही देखते रहेंगे और लोग बेवकूफ बनाते रहेंगे आप, है ना। तो एस्ट्रोलॉजी इन दोषों के बारे में नहीं, एस्ट्रोलॉजी है कि प्रिडिक्शन क्या है। अच्छा वहां पे वो प्लेनेट है, अच्छा होगा क्या उस। एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट प्रिडिक्शन, ये सब चीज कब होगी, अच्छा ये यहाँ पर है, इससे होता क्या है, वो हम सिखाना चाहते हैं, वो हम देखना चाहते हैं साथ में मिल करके। तो उसके लिए आपका सपोर्ट लगेगा। सपोर्ट कुछ नहीं है, एक लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। ठीक है, मिलते हैं कल अगली वीडियो में। हम कोशिश कर रहे हैं रेगुलर होने की, हम भी बहुत आलसी हैं मर्क्यूरी सैटर्न की वजह से। ठीक है, मिलते हैं कल। ख्याल रखें अपना। ठीक है, बाय।